गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं स्वस्थ नहीं हूँ, बताऊँगी आगे। एक परेशानी ख़त्म नहीं होती है तब तक दूसरी तैयार हो जाती है। बड़ा मतलब क्या बोलूँ, कभी कभी बहुत गुस्सा आता है सच में कि एक ठीक होने की तरफ आती है तो तब तक दूसरी ही आ जाती है। तो अभी बजे शाम के 5, अभी 5 बजे हैं और मैं सोच रही हूँ कि किचन में जाके थोड़ा डिनर की तैयारी कर लूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक परेशानी ख़त्म नहीं होती है, दूसरी तैयार हो जाती है। तो बस उसी की वजह से जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, क्यों जाना पड़ेगा, क्या परेशानी है, सब बताऊँगी। अभी फ़िलहाल चलती हूँ किचन में। अभी कपड़े धुले हुए रखे थे तो उनको ड्राई करके सुखाया है और अब जा रही हूँ किचन में, तो थोड़ा बहुत डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। तोरई की सब्ज़ी दोपहर में बनाई थी तो वो रखी हुई थी थोड़ी सी, तो बस मैंने 4 आलू को, गिनती से 4 आलू को बॉयल होने रख दिया, थोड़ा सा नमक डाल के, पानी डाल के, क्योंकि मैंने सोचा सूरज के लिए मैं बना दूँगी। उसको ना पानी के आलू पसंद है, हम पानी के आलू बोलते हैं मतलब उनको, तो वो पसंद है उसको। तो आलू को बॉयल होने मैंने रख दिया था और मैं आ गई थी अंदर, क्योंकि गर्मी इतनी भयंकर हो रही है कि बिना पंखा चलाए तो कुछ हो ही नहीं सकता मतलब। तो बस पंखे के नीचे मैं सब्ज़ी वगैरह में, जैसे उसमें जो डालना था, जैसे टमाटर है, हरी मिर्च है, धनिया है, ये सब काटने के लिए मैं आ गई थी और यहाँ पे बैठ के ये सब चीज़ मैं काट ही रही थी। तब तक कॉल आ गई थी, सूरज की ही कॉल आ गई थी। तो वो पूछ रहा था कि कितनी देर में चलोगी, कितने टाइम आ जाएं। तो मैं बस उससे बात कर रही थी कि बस मैं सब्ज़ी बना दूँ, उसके बाद आ जाओ, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो इसलिए काफ़ी टाइम लेके जाना होता है। आपके पास 2-4 घंटे का टाइम होना चाहिए वहाँ जाने के लिए। तो बस वही मैं उससे बोल रही थी कि आ जाओ, अभी थोड़ी देर में ही आ जाओ। तो उससे कॉल पे बात की मैंने और उसके बाद फिर मैंने टमाटर वगैरह को कट किया। और आजकल मैं गर्म पानी पी रही हूँ अभी, क्योंकि सर्दी जुकाम खांसी अभी मेरा ठीक नहीं था पूरी तरह से। फीवर तो ठीक था, लेकिन वीकनेस ऐसे लगती है कि पता नहीं कब के बीमार हैं। और इधर काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा था दाढ़ में, तो मैंने पेन किलर ली, तब जाके मुझे थोड़ी देर में राहत मिली। क्योंकि वहाँ मैं जाती, उसके बाद नंबर आता तो काफ़ी टाइम लगता, तब तक मैंने सोचा पेन किलर ले लेती हूँ तो थोड़ी सी राहत मिल जाए, ताकि मैं काम कर पाऊँ। बहुत ही तेज़ दर्द हो रहा था तो कुछ भी नहीं मैं कर पा रही थी। तो बस उसके बाद फिर मैंने सब्ज़ी को बनाया और कैसरोल में रख दिया था। और रोटी मैं नहीं सेक के गई थी, आटा रखा हुआ था, बस इतना ही हमें बनाना था। तो मैं जा रही हूँ क्लिनिक। आज मेरी दाढ़ में सुबह से बहुत दर्द हो रहा है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही पेन किलर लिए, तब जाके थोड़ा रिलीफ मिला। मैं सोच रही थी शाम को तो जाऊंगी दिखाने, तो क्यों मैं पेन किलर लूँ, लेकिन लेनी पड़ी। और अब बज गए हैं 6:30 और अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है उनके यहाँ जहाँ मैं जाती हूँ। बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। यानी कि आप 9-10 बजे पहुँच जाओगे ना, तब आपका नंबर 5-6 बजे आएगा शाम को। तो इसलिए इस टाइम जाऊंगी तो जल्दी आ जाएगा, क्योंकि बारिश का टाइम चल रहा है तो दूर के लोग नहीं होंगे, अभी लोकल के ही होंगे जो भी होंगे रात को। तो इसलिए लेट जा रही हूँ। तो बस सूरज आने वाला है, सूरज के साथ निकल रही हूँ। तो मैं पहुँच गई हूँ क्लिनिक पे। तो पेशेंट यहाँ पे पहले से बैठे थे चेयर पे। वापस, और ये बंद गया है दवाई का पिटारा। 3-4 दिन दवाई खानी है, फिर रक्षाबंधन के बाद जाना है।
RCT करवा चुकी थी मैं पहले, उसी में दर्द हो रहा था, तो उन्होंने कैप हटा के सफाई कर दी है, क्योंकि 2 दानों पे ना कैप लगे हुए थे, तो बीच में खाना फंस रहा था, तो फिर वो जब खाना सड़ता है तो दर्द होता है। तो अब उन्होंने क्या किया है, चीकू, अरे चीकू शैतानी नहीं दो, दोनों कैप को उन्होंने हटा दिया है, सफाई कर दी है, 2-3 दिन की दवाई दे दी है। अब रक्षाबंधन के बाद हमें जाना है। चीकू मान जाओ, देखो कैसे काट रहा है ये। तो अब वो ना दोनों का एक ही कैप लगाएंगे, जिससे कि बीच में कोई स्पेस ना रहे और खाना भरने की जगह नहीं रहे, इसलिए दर्द हो रहा था। कैप उन्होंने हटा दिया है अभी दोनों का, और दवाई दे दी है। तो जब भी कहीं दर्द होता है तो लगता है कि यहाँ का दर्द, लेकिन दर्द कहीं का भी हो, पूरी बॉडी में परेशान तो करता ही है, कहीं का भी हो। लेकिन दाढ़ के दांत के दर्द से क्या होता है कि आप कुछ खा पी भी नहीं पाते हो, और ये अचानक से आज ही से हुआ है ऐसा दर्द। अभी तक ऐसी मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। तो ये थी हमारी परेशानी। फीवर, खांसी, जुकाम, ये सब पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था तब तक ये प्रॉब्लम आ गई। तो एक ख़त्म नहीं होती है तब तक दूसरी तैयार होती है। बाय बाय।